वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आर्गुमेबली आज हुआ एईडब्ल्यू का कोलिजन शो। एईडब्ल्यू का वन ऑफ द बेस्ट कोलिजन शो था क्योंकि एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर रेन मेकर काजुशिका ओकाडा ने एईडब्ल्यू पर इन रिंग डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू का एक बड़ा सुपरस्टार कंपनी पर रिटर्न कर चुका है। तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू पेपर व्यू डायनेस्टी का पहला मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज, इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, यहां पर कोलिजन के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हुआ एईडब्ल्यू का कोलिजन शो वीकली लाइव ना होकर बल्कि ऑलरेडी यहां पर प्री रिकॉर्डेड था और एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के लाइव जाने के बाद 2 दिन पहले एईडब्ल्यू ने उनके कोलिजन को टेप किया था और एईडब्ल्यू कोलिजन के टेप होने की वजह से एईडब्ल्यू के इस कोलिजन शो के ऊपर अरीना के अंदर मुश्किल से यहां पर 2200 लोग मौजूद थे। बट अगर बात करें यहां पर शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन अराइव होते गए, जो यहां पर आज एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर शेन टेलर को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करते गए। और क्योंकि शेन टेलर के पास पावर एडवांटेज होता है तो वो यहां पर ज्यादा टाइम पर मैच को डोमिनेट करते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहां पर फाइनली शेन टेलर के ऊपर बुसाइकल नी लगाते गए और बुसाइकल नी के साथ ब्रायन यहां पर शेन टेलर को बीट कर देते गए। जिसके बाद कि आज यहां पर कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर विल ऑस्प्रे अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और वो यहां पर रिंग में आकर ब्रायन को कन्फ्रंट करते गए, जहां पर ऑस्प्रे ये कहते गए कि लास्ट एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के एंडिंग के ऊपर ब्रायन के विल ऑस्प्रे को इंटरफियर करने के बाद अब विल ऑस्प्रे ब्रायन से ये जानना चाहते गए कि क्या वो यहां पर ऑस्प्रे को एईडब्ल्यू में फेस करेंगे। और गाइस, यही ऑस्प्रे के चैलेंज करने के बाद ब्रायन यहां पर ऑस्प्रे की काफी तारीफ करते गए और इसके बाद ब्रायन यहां पर ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि 21 अप्रैल को एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन और ऑस्प्रे 1-on-1 सिंगल मैच में देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड कोलिजन के ओपनिंग पर इस जबरदस्त सेगमेंट के बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर रेन मेकर काजुशिका ओकाडा एईडब्ल्यू पर इन रिंग डेब्यू करते गए, जहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर ओकाडा और यंग बक्स हमें यहां पर 3 इंडी रेसलर्स को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और लिटरली आज यहां पर इस मैच के अंदर यंग बक्स यहां पर रिंग के अंदर एंटर भी नहीं होते गए क्योंकि गाइस ओकाडा अकेले ही उनके अपोजिट में तीनों रेसलर्स को मारकर रेन मेकर के साथ मैच को 2 मिनट के अंदर जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होते ही एडी किंगस्टन ओकाडा पर अटैक करने की कोशिश करते गए बट यंग बक्स एडी को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि पेंटागन जूनियर रिंग के अंदर आकर एडी को सेव करने की कोशिश करते गए। बट गाइस, यहां पर आउट नंबर होने की वजह से आज यहां पर पेंटागन भी पिट जाते गए, जिसके बाद कि फाइनली एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर बास्टर्ड पार्क एईडब्ल्यू के शो पर रिटर्न करते गए और वो यहां पर रिंग के अंदर आकर यंग बक्स को मारकर ओकाडा के साथ फेस ऑफ करते गए। जहां पर पैक के यंग बक्स और ओकाडा पर अटैक करने के बाद पैक और एडी किंगस्टन ये ऑफिशियली अनाउंस करते गए कि एईडब्ल्यू के अगले हफ्ते के बिग बिजनेस के ऊपर ये तीनों ओकाडा और यंग बक्स को फेस करने वाले गए। वेल, रिंग के अंदर इस जबरदस्त सेगमेंट के बाद आज शो के ऊपर वुमेन डिवीजन की तरफ से मरिया में एक्शन में होती गए, जो यहां पर ट्रिश अडोरा को 1-on-1 सिंगल मैच में फेस करती गए। और गाइस, यहां पर करीबन 5 से 6 मिनट के सॉलिड मैच के बाद मरिया में के रनिंग नी के साथ वो यहां पर मैच को क्लियर जीत जाती गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर कोलिजन के ऊपर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर मरिया में को आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड देती गए। बट गाइस, यहां पर मरिया में और टोनी का ये सेगमेंट चल ही रहा होता ही तभी डियोना पुराजो टोनी स्टॉर्म पर अटैक कर देती गए, जिसके बाद कि मरिया में यहां पर डियोना पुराजो पर अटैक करके टोनी स्टॉर्म को सेव करती गए और शो के ऊपर हमें यहां पर मरिया में का सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर निक वेन एक्शन में होते गए, जो शो के ऊपर इंडी रेसलर एडम प्रिस्ट को फेस करते गए। और आज यहां पर करीबन 3 से 2 मिनट के मैच के बाद आज यहां पर निक वेन उनके फिनिशर के साथ मैच को क्लियर जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद क्रिश्चियन केज रिंग के अंदर आकर उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर बात कर ही रहे होते गए, तभी क्राउड में से एक फैन मास्क पहनकर रिंग के अंदर आ जाता है और वो यहां पर निक वेन और क्रिश्चियन पर अटैक करता है। जहां पर इस मास्क मैन के मास्क हटाने के बाद ये यहां पर एडम कोपलैंड होते गए और एडम कोपलैंड आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर उनके साथ एक मिस्ट्री बॉक्स लेकर आते गए, जिस मिस्ट्री बॉक्स को देखकर क्रिश्चियन केज यहां पर काफी ज्यादा डर जाते गए। और गाइज, एडम कोपलैंड ये शो तो नहीं करते गए कि इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर क्या है, बट गाइज डेफिनेटली 20 मार्च को एईडब्ल्यू के डायनामाइट
शो के ऊपर जब यहाँ पर एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज के बीच में आई क्विट TNT चैंपियनशिप मैच होगा, तो गाइज उस मैच के अंदर यहाँ पर एडम कोपलैंड इस मिस्ट्री बॉक्स को यूज करने वाले गए। AEW के कोलिजन पर इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर मार्क बिस्को, जे लीथल और जे लीथल मौजूद होते गए, जहां पर ये सभी AEW के कोलिजन शो के ऊपर कोलिजन के मेन इवेंट पर स्ट्रीट फाइट को लेकर बात करते गए। जिसके बाद कि आज यहाँ पर कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर CMN सुपरस्टार टिटान का डेब्यू देखने को मिलता है और वो यहाँ पर AEW में उनके डेब्यू मैच के अंदर ले चैंपियन क्रिस जेरिको को फेस करते गए, जहां पर 10 मिनट के सॉलिड मैच के बाद टिटान के काफी कोशिश करने के बाद भी जेरिको यहां पर उनका कोड ब्रेकर लगाते गए और इसके बाद फाइनली जेरिको के वॉल्स ऑफ जेरिको के साथ वो यहां पर टिटान को बीट कर देते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही गेट्स ऑफ एग्नी जेरिको पर अटैक करते गए। जिसके बाद की हुक यहां पर रिंग के अंदर आकर आज यहां पर क्रिस जेरिको को सेव करते गए। बट इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर टोनी शिवानी AEW के कोलिजन पर ये अनाउंस करते हुए दिखाई देते गए कि अगले हफ्ते AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। और यहीं टोनी शिवानी के इस अनाउंसमेंट के बाद आज यहां पर FTR अरीना में अराइव होती गए, जहां पर FTR ये अनाउंस करती गए कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर FTR को काम करते हुए करीबन 10 साल हो चुके गए और AEW के अपकमिंग टूर्नामेंट के अंदर FTR यहां पर उतरकर AEW की पहली 3 टाइम टैग चैंपियन बनने वाली गए। FTR का ये प्रोमो सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर दी इन्फेंट्री रिंग के अंदर देखने को मिलते गए, जो यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर रिंग में आकर FTR को मॉक करने की कोशिश करते गए। और यहीं इन्फेंट्री के यहां पर FTR को मॉक करने के बाद FTR यहां पर इन्फेंट्री को वार्निंग देते गए और वो यहां पर ये क्लियर करते गए कि AEW के टैग टीम चैंपियनशिप और FTR के बीच में AEW की जो भी टीम आने वाली गए FTR उसकी यहां पर बढ़िया से बैंड बजाएगी। FTR के इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर CMN लेजेंड मेस्को देखने को मिले, जो आज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एनहेलिको को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और मिस्टिको और एनहेलिको के 10 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के ऊपर मिस्टिको यहां पर फाइनली उनका फिनिशर हिट करते गए और वो यहां पर सबमिशन के साथ मैच को जीत जाते गए। जिसके बाद कि AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर आज हमें यहां पर एटलांटा स्ट्रीट फाइट देखने को मिलता है, जब हाउस ऑफ ब्लैक AEW के कोलिजन शो के ऊपर जे लीथल, जेफ जैरेट और मार्क बिस्को को फेस करते गए। और गाइस लिटरली आज यहां पर इस मैच के अंदर हमें यहां पर काफी सारी इंटरफेरेंस देखने को मिलती गए, जहां पर एक टाइम पर इस मैच के अंदर जूलिया हॉट और कैरन जैरेट दोनों मैच के रिंग साइड एरिया पर इंटरफेरेंस कर रही होती गए। बट गाइस बात करें यहां पर मैच के एंडिंग की, तो गाइस मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर आज यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक फ्लेमिंग टेबल के ऊपर मार्क बिस्को को पावर बम्प देती गए और यही फ्लेमिंग टेबल के ऊपर मार्क बिस्को पर पावर बम्प हिट करने के बाद फाइनली यहां पर हाउस ऑफ ब्लैक आज AEW कोलिजन के एंडिंग के ऊपर एटलांटा स्ट्रीट फाइट को जीत जाती गए और AEW कोलिजन के एंडिंग के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक उनका सेलिब्रेशन करते गए। वेल गाइस मुझे पर्सनली AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर लगा है और देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के इतने शानदार होने के बाद भी, डायनामाइट के व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद क्या AEW कोलिजन की व्यूअरशिप भी डाउन जाती है या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।